हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं और मेरा आज का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, और वो भी ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, ऐसे सवाल आपको देखने को अवश्य ही मिलता है। आइए आज हम लोग इस दोनों टॉपिक को ट्रिक के साथ समझते हैं। तो चलिए हम शुरू हो रहे हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखो, ऐसे आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाता है, और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो समय आपके लिए कितना मूल्यवान है ये आपसे छिपा नहीं है। तो आइए हम इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं ये समझिए। तो जैसे देखिए, हमें 48 का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना कि 48 में कितना गुणनखंड है, इसकी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या कीजिएगा, आप ये 48 जो है इसको आप तोड़ दीजिए। देखिए 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर देखिए 2 छके 12, 2 तिया 6, इसको आप तोड़ लिए। समझिएगा आप ध्यान से। तो देखिए यहाँ क्या हुआ आपका, 2 पर पावर कितना हुआ, 1 2 3 4, 2 पर पावर क्या हुआ आपका 4 हुआ। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ 3, इस पर पावर क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। पहले जिसका आपको गुणनखंडन की संख्या ज्ञात करना होगा उसको आप तोड़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिए जब तोड़िएगा तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, समझ रहे हैं। अब आपको देखिए करना क्या है, ये जो आप पावर देख रहे हैं ना, इसमें आप +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, पावर में +1 कर देना है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ +1 आप कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 4 1 कितना हो गया 5, और यहाँ देखिए ये पावर जोड़े तो 1 1 क्या हो गया 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका ये बेस है, ये बेस को आप खत्म कर दीजिए। यहाँ क्या बचा 5 और 2, तो 5 और 2 को आप गुणा कीजिए। 5 दूनी क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो 48 के गुणनखंडों की संख्या आपका कितना हो गया 10 हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। समझिए आप ध्यान से आप समझिए। जैसे आपके पास देखिए क्या है 105 है, ठीक है। आप 105 को तोड़ लीजिए भाई, 3 से ही तोड़िए। 3 तिया 9, हाथ मार 1 3 5 15। अब देखिए ये 5 से टूटा, 5 7 35, ठीक है। अब देखिए ये 105 को आप तोड़े तो क्या हुआ 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। सबका पावर देखिए 1 है। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो पावर है ना उसमें आप +1 कर दीजिएगा। तो देखिए ये पावर 1 है, इसमें प्लस आप 1 कीजिए। यहाँ गुणों का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी आप पावर 1 जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ भी पावर में आप 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए आपका पावर, ये जो बेस है ये आप खत्म कर दीजिए। तो 1 1 क्या हुआ 2, यहाँ गुना है 1 1 क्या हुआ 2, ये 1 1 क्या हुआ 2, और 2 दूनी 4 दूनी क्या हुआ 8। समझ रहे हैं ना ट्रिक। अब देखिए ये भी समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 42 है। इसको आप तोड़ लीजिए। देखिए 21 दूनी 42, 3 7 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ 2 गुना 3 गुना 7। समझिए ध्यान से आप। और सबका पावर क्या है 1 है। अब देखिए ये पावर जो है सब में आप 1 बढ़ा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। यहाँ 1 है तो पावर क्या होगा 2, गुना दे दीजिए। यहाँ पावर आपका 1 है तो 1 1 क्या होगा 2। यहाँ देखिए पावर 1 है, पावर में 1 जोड़िए, 1 1 क्या होगा 2, और फिर सबको गुना कर दीजिए। ये आपका बेस समझिए खत्म हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी समझ गए। अब आइए आप फिर समझिए आप। जैसे आपके पास देखिए 70 है, समझिए ध्यान से। अगर 70 है तो गुणनखंडों की संख्या आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, समझिए। आप इस बार बड़े मजे से समझिए। देखिए तोड़िए इसको, 35 दूनी 70 और 5 7 क्या हुआ 35, ठीक है। अब देखिए
आप यहाँ देखिए आपका 2 पर पावर 1 है, यहाँ 5 पर पावर क्या है 1 है, 7 पर पावर 1 है। अब देखिए ये जो पावर है इसमें आप एक एक बढ़ाइए, 1 है तो क्या होगा 1 1 2 और गुणन कीजिए, गुणन का चिन्ह दीजिए, ये बेस आपका खत्म हो गया। ये बेस खत्म कीजिए, पावर में 1 जोड़िए 1 1 2, फिर गुणन का चिन्ह दीजिए, ये आप खत्म कर दीजिए, आप आधार खत्म कीजिए, हम पावर में जोड़िए 1 1 क्या होगा 2 और 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ 8। आप इसको समझ गए। अब हम इसको साफ करते हैं खटाखट। देखिए अब देखिए, अब ये आप तो समझ ही लिए गुणनखंडन की संख्याओं याद करना। अब आपके सामने है गुणनखंडन का योगफल आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये समझिए। समझिए आप योगफल कैसे, तो इसमें देखिए आप कौन सा ट्रिक लगाइएगा। देखिए जैसे आपके पास 210, आप इसको तोड़िए 105, फिर 3 से तोड़िए, 3 तिया 9, हाथ में ले 3 5 15 और 5 7 35। तो आप तोड़े तो क्या होगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। समझिए ध्यान से। अब देखिए सबका पावर, देखिए क्या इसका सबका पावर तो 1 है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ये 2 पर पावर 1 है ना, तो यहाँ देखिए 1 से पहले क्या होगा पावर 0, 0 से पावर स्टार्ट कीजिए। यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 दीजिए, ठीक है, और बीच में आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए, बीच में आप क्या दीजिएगा प्लस का चिन्ह, और फिर देखिए 2 पर पावर 1 और फिर यहाँ गुणन का चिन्ह दीजिए। देखिए फिर यहाँ 3 है, 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 दीजिए और 3 पर पावर 1 दीजिए, ठीक है। फिर देखिए गुणन का चिन्ह दिए, फिर देखिए यहाँ 5 पर पावर 1 है, इससे पहले आप लिखिए 5 पर पावर 0 और फिर 5 पर पावर 1, फिर आप गुणन का चिन्ह दीजिए। 7 पर पावर 1 है तो इससे पहले आप लिखिए 7 पर पावर 0 और तब 7 पर पावर 1। अब देखिए 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ देखिए 1 और 2 क्या हो जाएगा 3। देखिए गुणा 3 पर पावर 0, इसका मान 1 हुआ, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। फिर गुणा का चिन्ह दीजिए, 5 पर पावर 0 तो 1 और 5 पर पावर 1 तो 5, 5 1 क्या हो जाएगा 6। फिर देखिए गुणा 7 पर पावर 0 तो 1 और ये 7 क्या हो गया 8। अब देखिए 4 तिया 12 बरछा के 72, 72 और 8 को जब आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 576 आएगा। समझ रहे हैं। अब हम आते हैं फिर आगे, समझिए आप मजे से। जैसे देखिए आपके पास 50 है, आप इसको तोड़ लीजिए। देखिए क्या हुआ 25 दूनी 50 और 5 है 25, तोड़ लिए ना। अब देखिए अब ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से। अब आप कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से आप कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ आधार मेरा 2 है और यहाँ पावर 2 है, तो पहले देखिए 2 पर पावर 0 दीजिए। समझिएगा 2 पर पावर क्या दीजिए 0 प्लस 2 पर पावर 1, फिर देखिए 2 पर पावर 2, यानी यहाँ पावर 2 है तो पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है 0 से, तो 0 1 2 और ये सबके बीच में प्लस दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह दिए, 5 पर पावर 2 है ना, तो देखिए 5 पर पावर 0 दिए, ठीक है, फिर प्लस दिए, 5 पर पावर 1 दिए, फिर बीच में प्लस दिए, 5 पर पावर 2 दे दिए, ठीक है। अब देखिए 2 पर पावर 0 है तो 1 हुआ, जोड़ 2 और 2 दूनी 4, ये ना हुआ। समझिए ध्यान से, 5 पर पावर 0 तो 1 हुआ, 5 पर पावर 1 है तो 5 हुआ, और 5 गुना 5 क्या हुआ 25 हुआ। देखिए 4 2 6 1 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया आपका। अब देखिए गुना 5 1 6, 5 1 6 25 6 क्या हो जाएगा 31, 5 1 6 हो गया और 25 6 31, 31 और 7 को गुणा कीजिएगा, 7 1 7 और 7 तिया 21 217। आप इसको भी समझ गए। अब देखिए आप समझिए 100 को आप कैसे बनाइएगा, समझिए आप ध्यान से समझिए। देखिए 100 है, आप पहले इसको तोड़ लीजिए भाई, 50 दूनी 100, देखिए 25 दूनी 50, 5 है 25, तो क्या हुआ हमारा 2 पर स्क्वायर गुना 5 पर स्क्वायर। अब अगर आपको ये योगफल गुणनखंडन का योगफल ज्ञात करना है तो कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ 2 पर पावर स्क्वायर है तो आप सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा 2 पर पावर 0 दीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए और फिर बीच में प्लस देते रहिए, फिर 2 पर पावर 1 दीजिएगा, फिर यहाँ प्लस दीजिए और 2 पर पावर 2 ऐसे दे दिए ना। और फिर देखिए यहाँ गुणा का साइन दे दीजिए। अब देखिए 5 पर स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा
5 पर पावर 0 दीजिए, 5 पर पावर 1 दीजिए और 5 पर पावर स्क्वायर दीजिए और फिर इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 1 2 और 2 दूनी 4 और फिर क्या है हमारा गुना है। फिर 5 पर पावर 0 क्या हुआ 1, 5 पर पावर 1 5 और 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। अब क्या हुआ आपके पास 4 2 6 1 7 और 25 5 30 1 31। अब 31 और 7 को गुणा किए 7 1 7 और 7 या 21 217 हो गया। अब आइए आप समझिए कि 96 का गुणनखंडन का योगफल कैसे ज्ञात करना है। आप समझिए बिल्कुल पेशेंस से, यह आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इक्का दुक्का सवाल आपको देखने को मिलता है और आप गलती कर बैठते हैं। तो समझिए, देखिए समझ लीजिए, 96 को तोड़ दीजिए भाई। 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। यहाँ 2 पर पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब समझिए, अब आप क्या कीजिएगा समझिए, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है तो स्टार्ट हम 0 से करेंगे। देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, कि 2 पर पावर 0 जोड़, बीच में प्लस देना है आपको, बीच में क्या देना है प्लस। फिर देखिए 2 पर पावर 1, फिर देखिए 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4 और फिर 2 पर पावर 5। ठीक है, आप ऐसे दे दीजिए और फिर देखिए गुना, यहाँ 3 पर पावर 1 है ना, तो 3 पर पावर 1 है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 3 पर पावर 1 है ना, तो 3 पर पावर 0 यहाँ जोड़ 3 पर पावर 1। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए 2 पर पावर 0 हुआ तो क्या हुआ 1, क्योंकि किसी में पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। 2 पर पावर 1 तो 2 2 दूनी 4, 2 गुना 2 3 बार कीजिएगा 8, 2 पर पावर 4 तो हो गया 16 और 2 पर पावर 5 32 और यहाँ आपका गुना है 3 पर पावर 0 1 और 3। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 2 1 3 4 3 7 8 7 15, आपका हो गया 15 16 और 32। इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 2 13 के 3 हाथ मरल 1 1 1 2 3 2 5 1 6 63 हो गया। सबको ऐड किए तो आपका 63 हो गया और 3 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब 63 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ मरल 1 6 6 के 24 25 252। तो गाइस आप इस तरह से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंडों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।